एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो बीपीएससी के साथ साथ हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज मैं 1857 की क्रांति से मोस्ट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अपना स्कोर आप बताइएगा कि आप 50 में से कितना आंसर आपका सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 10 मई 1857, दूसरा है 20 मई 1857, तीसरा है 15 जुलाई 1857 और चौथा ऑप्शन है 15 जून 1857। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन पहला है पटना बिहार, दूसरा है मेरठ उत्तर प्रदेश, तीसरा है अजमेर राजस्थान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो 1857 की विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन पहला है अवध, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो कहाँ से थे? अवध से थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड जॉर्ज, दूसरा है ग्लैडस्टोन, तीसरा है पामस्टर्न और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या था? ऑप्शन पहला है कमल एवं रोटी, दूसरा है बाज, तीसरा है 2 तलवारें और चौथा है रुमाल। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है कमल और रोटी है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? ऑप्शन पहला है मंगल पांडे, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है लियाकत अली और चौथा है बख्त खान। तो इसका जो राइट आंसर है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार मंगल पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है बेगम हजरत महल, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है बख्त खान और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो 1857 के समय जो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था उनका नाम था बख्त खान। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ऑप्शन पहला है बहादुर शाह जफर, दूसरा है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, तीसरा है बी.डी. सावरकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, 1857 संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम बी.डी. सावरकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है बेगम हजरत महल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ से में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था उनका नाम था बेगम हजरत महल, लेडी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन पहला है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, दूसरा है आर.सी. मजूमदार, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन पहला है मंगल पांडे, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है लियाकत अली और चौथा है तात्या टोपे। तो सबसे पहला अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन पहला है गजाधर सिंह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इलाहाबाद
में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन पहला है खान बहादुर खान, दूसरा है बेगम हजरत महल, तीसरा है नाना साहब और चौथा है लियाकत अली। तो बरेली विद्रोह का नेता उनका नाम था खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है 1857 के गोरखपुर विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन पहला है गजाधर सिंह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा है मंगल पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है गोरखपुर विद्रोह का नेता गजाधर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है लखनऊ और चौथा है गोरखपुर। तो इसका जो राइट आंसर है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। अगला क्वेश्चन 1857 की ग्वालियर विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन पहला है मंगल पांडे, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है अहमदुल्लाह और चौथा है शाह तात्या टोपे। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 की ग्वालियर विद्रोह का नेता तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, जो बीपीएससी की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है नाना साहब और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की एक नेता कुंवर सिंह बिहार के किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन पहला है हाजीपुर, दूसरा है जगदीशपुर, तीसरा है भागलपुर और चौथा है पटना। तो 1857 के विद्रोह के जो कुंवर सिंह नेता थे वो कहाँ से संबंधित थे? जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ऑप्शन पहला है जगदीशपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है पटना और चौथा है आरा। तो इसका जो राइट आंसर है 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक वो जगदीशपुर केंद्र था इसका। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ऑप्शन पहला है आरा, दूसरा है पटना, तीसरा है सिवान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आरा में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? ऑप्शन पहला है नाना साहब, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है बहादुर खान और चौथा है गजाधर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से ही पहले मार देती है, किसने कहा था? तो नाना साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के कानपुर विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन पहला है कानपुर विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, दूसरा है राव तुलाराम, तीसरा है नाना साहब और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 के कानपुर विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से मौलवी अब्दुल्लाह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन पहला है मणिराम दत्त, दूसरा है महेश दास, तीसरा है धोधू पंत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है नाना साहब का वास्तविक नाम था धोधू पंत। अगला क्वेश्चन है नाना साहब को किसने गोद लिया था? ऑप्शन पहला है रघुनाथ राव, दूसरा है राजा राम, तीसरा है पेशवा बाजीराव और चौथा है बालाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? किसने गोद लिया था? पेशवा बाजीराव ने लिया था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। अगला क्वेश्चन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? ऑप्शन पहला है 8 अप्रैल 1857, दूसरा है 20 अप्रैल 1857, तीसरा ऑप्शन है 20 मई 1857 और चौथा ऑप्शन है 8 मई 1857। तो इसका जो राइट आंसर है मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल सन 1857 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के हरियाणा विद्रोह का नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन पहला लियाकत अली, दूसरा है राव तुलाराम, तीसरा है वीडी सावरकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के हरियाणा विद्रोह के जो नेता थे राव तुलाराम थे। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन पहला है वीडी सावरकर, दूसरा है एस.एन. सेन, तीसरा है दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन पहला है मलिक उज जमा, दूसरा है गुलराज खान, तीसरा है साहब ए आलम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 की विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम के उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ? ऑप्शन पहला है इनफील्ड राइफल, दूसरा है ग्रीन बेल्ट, तीसरा है ब्राउन बेस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उस बंदूक का क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन पहला है झांसी, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है लखनऊ और चौथा है जगदीशपुर। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित क्या नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? ऑप्शन पहला है हंटर कमीशन, दूसरा है पील कमीशन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार पील कमीशन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन पहला है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन पहला है नाना शाह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन पहला है एस.एन. सेन, दूसरा है बी.डी. सावरकर, तीसरा है मजूमदार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 की विद्रोह का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाला कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन पहला है दिसंबर 1856 में, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1857 में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1857 में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? दिसंबर 1856। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कहाँ हुआ? ऑप्शन पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है ग्वालियर। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ और कहाँ जाकर के समाप्त हुआ? ग्वालियर में समाप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन पहला है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा है मीर हसन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो 1857 की जो विद्रोह था वो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, जो उर्दू कवि थे। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? ऑप्शन पहला है किसानों ने, दूसरा ऑप्शन है सिपाहियों ने, तीसरा है मजदूरों ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। किसको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है लियाकत अली। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले फांसी मंगल पांडे को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? ऑप्शन पहला है इलाहाबाद, दूसरा है मेरठ, तीसरा है बैरकपुर और चौथा है कानपुर। तो पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन पहला है कानपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है लखनऊ। तो 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व झांसी से किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? ऑप्शन पहला है हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा है मंगल पांडे का बलिदान, तीसरा है तात्या टोपे की नीति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण हिंदू मुस्लिम एकता थी। अगला क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है ग्वालियर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है मंगल पांडे और चौथा है लियाकत अली। तो 1857 की क्रांति में जो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन पहला है हीरोज, दूसरा है गफ, तीसरा है नील और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में जो युद्ध का सामना करना पड़ा था ह्यूज से करना पड़ा था।